हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें हम हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है डाइजेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लिए हैं, हमें काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो रिवाइज कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन हैं जो आपने सॉल्व किए हैं वो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास आए थे? जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था उसमें से आपसे बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो या तो आपको पता हो कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या नहीं है, या क्या आपको पता हो कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। आपने कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, वैसे हमें पता होना चाहिए, हमने डाइजेशन पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हमने कहा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है या नहीं होता है पानी का, ये हमें पता होना चाहिए, बट फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता है। ठीक है, हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, अब ये भी हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमें नहीं पता, ठीक है, पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन है। तो हमें ये भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता, बट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हम इस ऑप्शन की ओर जाएंगे तो हमने कहा ये जो पॉइंट है या ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात तो हमने नहीं की है, ये कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो हमें क्या करना था, क्या फंक्शन नहीं है। तो हमने कहा ये तो फंक्शन क्या होगा, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का या डाइजेस्टेड फूड का वो कहाँ पर होता है? आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन है। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये नहीं है। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक तो ये पता चला है कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या नहीं है, और साथ ही साथ आपको दो ऑप्शन या दो फंक्शन ऐसे मिले हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है उससे पढ़ते हैं। हमने कहा व्हाट इज द टर्म फॉर द सेमी सॉलिड मिक्सचर ऑफ फूड एंड डाइजेस्टिव जूस दैट आर फॉर्म्ड इन द स्टमक। आपने कहा कि जो हमारा स्टमक है, हमारा आमाशय है, वहां पर क्या क्या चीजें हैं। आपने कहा सेमी सॉलिड मिक्सचर है। फूड जो है वो कैसी किस कंडीशन में? सेमी सॉलिड में, सॉलिड भी नहीं है क्योंकि आपने चबा लिया है, और बिल्कुल लिक्विड भी नहीं हुआ है, तो सेमी सॉलिड है, जिसे अर्ध ठोस अवस्था कहते हैं। तो आपने कहा आमाशय में अर्ध ठोस अवस्था में जो भोजन है और उसके साथ जो पाचक रस है, इसके मिक्सचर को आप क्या कहेंगे? यानी कि जो सेमी सॉलिड फूड है प्लस डाइजेस्टिव जूस है, इसको आप क्या नाम देंगे? तो आपने कहा व्हाट इज द टर्म फॉर द सेमी सॉलिड मिक्सचर ऑफ फूड एंड डाइजेस्टिव जूसेस दैट आर फॉर्म्ड इन द स्टमक। हमारे पेट में जो सेमी सॉलिड फूड का मिक्सचर होता है और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है, उसे काइम कहेंगे, उसे बोलस कहेंगे, उसे फीसिस कहेंगे, ये नॉन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा। ये भी अगेन आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, हमें सिर्फ ये बताना है कि स्टमक में हम फूड को यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, आंसर आपका आता है यहाँ पे काइम। ठीक है, तो फिर बोलस किसे कहते हैं? फिर क्या होता है? दो शब्द हमने पढ़े हैं यहाँ पर, एक तो पढ़ा है काइम, एक तो पढ़ा है काइम और एक पढ़ा है बोलस। बोलस का मतलब होता है जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ठीक है, तो बोलस का फॉर्मेशन एक्चुअली में ये क्या हमारे पास बोलस है, बोलस का फॉर्मेशन कहाँ पर है? माउथ में। माउथ में हम क्या कह रहे हैं? बोलस कह रहे हैं। अब हमने कहा यहाँ पे सेमी सॉलिड फूड है प्लस डाइजेस्टिव जूस है, और हमें ये भी बता रखा है, हमें क्या बता रखा है यहाँ पर? ये भी बता रखा है कि ये कहाँ है? स्टमक में है, ये स्टमक में है। तो आपने कहा इसको हम क्या नाम देंगे? यहाँ पे बोलस नाम देंगे।
ठीक है, आंसर क्या है? इसको हम क्या नाम देंगे यहाँ पे? काइम। बोलस तो आपका क्या है? ये है काइम। ठीक है, तो काइम और बोलस में डिफरेंस क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। बोलस जब फूड कहाँ पे होगा? हमारे मुंह में होगा, और तो हम उस टाइम पे फूड को क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। जब फूड हमारे स्टमक में होगा तब हम इसे क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। तो बोलस और काइम दो टर्म हमारे पास आते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंजाइम अमाइलेज इन डाइजेशन। डाइजेशन में एक जो हमारे पास एमाइलेज एंजाइम आता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन हमारे पास आते हैं ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, सेकेंड है ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है ब्रेकडाउन ऑफ फैट, और लास्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो अमाइलेज है, सबसे पहले तो हमने कहा कि अमाइलेज आपके दो जगह पे आते हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। अमाइलेज तो एक आपका आता है माउथ में, जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। और एक जो आपका अमाइलेज आता है वो है यहाँ पर आपके सीक्रेट आपके कहाँ से होगा? पैनक्रियास से होगा, और आता कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। आपका क्या है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। ये ध्यान रखना है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज सीक्रेट पैनक्रियास से होगा, लेकिन एक्ट कहाँ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। ठीक है, तो एक्ट करेगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब माउथ में इसने क्या किया है? सलाइवरी अमाइलेज ने माउथ में क्या किया है? जो 30% स्टार्च है उसे माल्टोज में कन्वर्ट किया। और जो यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज है ये क्या करता है? जो 70% स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये काम है किसका? सलाइवरी अमाइलेज का। अब चलिए जल्दी से आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर देना है। आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, आपने कहा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर जो आपका सलाइवरी अमाइलेज है वो कर क्या रहा है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कर रहा है या डाइजेशन कर रहा है। स्टार्च क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। यही तो हमने बात की थी, हमने कहा था हमारे पास आती है डाइजेशन, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था जो कॉम्प्लेक्स फूड है तो हमारे पास यहाँ पे आती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दैट इज स्टार्च। और अगर हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया तो वो है यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने कहा ग्लूकोज अभी पूरा नहीं बना है क्योंकि ये पार्शियल डाइजेशन है। ये आपने कहा कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन है, लेकिन सलाइवरी अमाइलेज का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। चलो ऑप्शन है ड्यूडेनम है, जेजेनम है, या इलियम है, या आपने का कोलोन है। कौन सा पार्ट नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या बात की थी? स्मॉल इंटेस्टाइन जो आ रही है वो हमारे स्टमक की बात आ रही है। ये हमारा स्टमक है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या चीजें पढ़ी थी आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में? अच्छा, लेंथ कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की? याद है? अगर आपको ध्यान होगा क्लास 6-7 में पढ़ा था, 7.5 मीटर की लेंथ होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं है? तो हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है, कोलो नहीं होता है। ये हम लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर आपका आता है। ऑप्शन आपको इजी दिए गए हैं। यहीं पर अगर हमारे पास, आपने कहा अगर यहाँ पर तो सिंपल सा आपसे पूछा गया है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इंटरनल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते हैं, बहुत सारी सेल्स यहाँ पर आती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे टफ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन। अगेन वही क्वेश्चन है कि बाइल का क्या डाइजेशन, क्या फंक्शन है इसमें। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब अकर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। चलो नया क्वेश्चन हमारे पास आया है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस यहाँ पे चल रही थी उसमें लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या था, आपने कहा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड फेसेस फॉर्मेशन, नेक्स्ट है प्रोटीन डाइजेशन और नेक्स्ट है बाइल प्रोडक्शन। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर बाइल प्रोडक्शन के बारे में। तो हमें पता है कि बाइल प्रोडक्शन जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं हो रहा है, वो आपके लिवर में हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं लिवर में कहाँ हो रहा है, तो आपने कहा ये है हमारे पास लिवर का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास लिवर आती है ऐसा, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है, ये आपकी लिवर है। ठीक है, अब हमने कहा लिवर जो है उसमें पाए जाते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। कुछ ऐसे लोब्यूल्स देखे हैं आपने, जैसे बेंजीन रिंग होती है, ठीक ऐसे कुछ, इनको नाम दिया जाता है हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स, इन हिपैटिक लोब्यूल्स में पाए जाते हैं यहाँ पे कुछ लिवर सेल्स। अब हम हिपैटिक लोब्यूल का डायग्राम देखें। इन हिपैटिक लोब्यूल को अगर हम बड़ा करके देखें तो हमने कुछ ऐसे देखी थी। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ ब्रांचेस देखी थी, क्या क्या नाम थे उनके, और यहाँ पर आपके पास आती हैं हिपैटोसाइट। ठीक है, ये हमारे पास आती हैं हिपैटोसाइट। जल्दी से लेबलिंग करेंगे फटाफट से रफ। ये है हिपैटोसाइट। अब क्या क्या है, हमने कहा हमारे पास पहले आती है ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। दूसरी आती है ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। और तीसरे जो हमारे पास आता है, देखो पहला ये है, दूसरा पहला तो क्या है, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी है हर किसी में, दूसरा क्या है, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन है हर किसी में, तीसरा यहाँ पर लिखते हैं लेवलिंग, ये है यहाँ पे बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट, बाइल जो निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, इन हिपैटोसाइट से निकलता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकलता है। ठीक है, ऐसे निकलता है, और ये जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से ऐसे ही आ रहा है बाइल। ठीक है, बाइल ऐसे आता है और कहाँ जाएगा, यहाँ पे बाइल यहाँ से निकलेगा, और एक तो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में या यहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो पहला जो पॉइंट कह रहा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो है बाइल प्रोडक्शन। तो बाइल प्रोडक्शन तो नहीं है, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो से हमने ये सीखा है कि बाइल प्रोडक्शन तो कहाँ पर हो रहा है, लिवर में हो रहा है। ठीक है,
तो हटा लें। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन। आपने कहा लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रही है, ठीक है। बाइल प्रोडक्शन कहाँ होगा? लिवर में होगा। अब आते हैं प्रोटीन डाइजेशन। आपने कहा प्रोटीन डाइजेशन जिन पार्ट्स में हो रहे हैं, हमने बात की है स्टमक के बारे में, स्टमक के बारे में, और हमने बात की है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ये वो पार्ट्स हैं जहां पर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो हमने बात की है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। बचता है ऑप्शन नंबर 2 जिसमें बोला गया वाटर एब्जॉर्प्शन एंड फीसेस फॉर्मेशन। यहाँ हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं पढ़ा था, तो इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें पता था कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन नहीं है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में विलाई और माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है टू सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करना। ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया को बनाना, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है उसको यहाँ पे बढ़ाना। तीसरा कहता है टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द लीवर, ये न्यूट्रिएंट्स को लीवर में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। या टू स्टोर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे पोषक तत्वों को क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है विलाई और माइक्रो विलाई का जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें हमने कहा जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमने कहा इसमें क्या है, चारों लेयर्स होंगी जो गट की लेयर होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा, तो सारी लेयर्स इसमें ऐसे हैं, ठीक है। अब हमने ये सारी लेयर्स की बात ना करके हमने किसकी बात की है, सिर्फ हमने बात की है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के बारे में। अब ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं थे, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे फोल्ड बनाने शुरू कर दिए, ऐसे ये ऐसे यहाँ पे फोल्ड बन जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे क्या बन गए हैं, ये फोल्ड बन गए हैं, ये फोल्ड बन गए हैं, ठीक है। अब इस फोल्ड को हम अगर दिखाएं तो ये कैसा था, आपने कहा अगर हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, आपने कहा ये तो आपके पास क्या आती है, ये तो आपके पास आती है म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा, म्यूकोसा कुछ ऐसे यहाँ पे फोल्ड हो जाती है ऐसे, ठीक है। ये म्यूकोसा की लेयर है जो क्या बनाएगी, यहाँ पे विलाई बनाती है। म्यूकोसा को कवर करती है कौन, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। एक्चुअली में विलाई दिखती कैसे, अब ये तो हमने सिर्फ एक विलाई को लिया है। अच्छा इनका नाम लिख देते हैं, सबसे पहले ये माइक्रो विलाई है, ये क्या है, माइक्रो विलाई है। तो वैसे में विलाई कैसे दिखती है, देखो हमने कहा ये विलाई ऐसे हैं और विलाई के ऊपर ये माइक्रो विलाई ऐसे बनी हुई दिखती है, हमें ऐसे दिखती है, ठीक है। तो ये विलाई और ये इसके ऊपर क्या आ जाती है, माइक्रो विलाई आ जाती है। तो विलाई थोड़ा सा कैसे थी, थोड़ा कर्व में बना लीजिए ऐसे। ये हमने कहा विलाई और माइक्रो विलाई बन क्यों रही है एक्चुअली में, अच्छा फंक्शन क्या है इनका ये देखते हैं। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, हमें ये पता है कि यहाँ से क्या आती हैं, ब्लड वेसल्स आएंगे, ब्लड वेसल से कैपिलरी बनेंगे, ये आर्टरी है, ये वेन होगी। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या देखी थी, लिम्फ वेसल्स देखी थी, उसकी लिम्फ वेसल्स की जो हमारे पास कैपिलरी है उसका नाम क्या था, लैक्टियल था, ठीक है। ये लैक्टियल है, ये लैक्टियल है, ये आर्टरी है, ये वेन है, ये लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, ये क्लियर इतना। अब हमने कहा यहाँ डाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई से विलाई में एंटर करेगा और यहाँ ब्लड वेसल्स में ऐड हो जाएगा। ये फंक्शन है किसका, विलाई और माइक्रोविलाई का। हमने कहा विलाई और माइक्रोविलाई बन कैसे रही है, अच्छा ठीक है, ये जो विलाई बनी है ये हमने कहा म्यूकोसा से बनी है। तो म्यूकोसा सिंपली, आपने कहा म्यूकोसा ऐसा सिंपल जो लेयर है वो तब भी तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सकता था। म्यूकोसा का काम ही वही है, जो म्यूकोसा की जो यहाँ पे लेयर है
उसकी जो सेल्स है उनका काम ही है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना। सिक्रीशन किसका करेंगे? म्यूकस का। एब्जॉर्प्शन किसका करेंगे? अपने का डाइजेस्टेड फूड का करेंगे। तो ये सिंपली ऐसे भी तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर सकती थी, ये लेयर ऐसी है ऐसे, और ये एब्जॉर्प्शन कर रही है। ऐसा क्यों हुआ? ये सिंपली ऐसे भी तो थी, ऐसा क्यों हुआ कि ये जो लेयर है ये ऐसे हो गई है, ऐसे हो गई है? ऐसा क्यों हुआ? आपने कहा ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है ये इतना है और यहाँ पर जो सरफेस एरिया है ये इतना है, यानी कि सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके एब्जॉर्प्शन के लिए? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपने ऑप्शन नंबर बी, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण के लिए क्या करना है यहाँ पे? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। किसका काम है यहाँ पे? विलाई और माइक्रोविलाई बनती हैं। वरना आपने जो विलाई और माइक्रोविलाई है, सिंपली जो विलाई बन रही है वो म्यूकोसा से बन रही है, जो माइक्रोविलाई बन रही है वो एपिथेलियल टिश्यू से बन रही है। तो ठीक है म्यूकोसा, ठीक है म्यूकोसा ऐसे रहती, स्ट्रेट रहती। देखो हमने कहा ये भी तो हो सकता था कि ये म्यूकोसा हो गई है, ठीक है, और म्यूकोसा को कवर करने के लिए ये एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर आ गया है, ठीक है। लेकिन इसकी बजाय ये कैसा बना? इसकी बजाय ये ऐसा बना, ये ऐसा बना, ये ऐसे हो गया है। और इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू है, आपने कहा इसने जब कवरिंग की है तो इसने और सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ाया है, ठीक है, ऐसे सरफेस एरिया इतना बढ़ गया है, इतना। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन दैट प्रोड्यूस्ड इंसुलिन। आपने कहा कि वो कौन सा ऑर्गन है जो यहाँ पर क्या है? एक्सेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये क्या करता है? इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। तो बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा हमारे पास एक ऑर्गन आता है जो हमने कहा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे हमने देखा था। और हमने कहा था ये क्या करेगा? एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है, लेकिन क्या और क्या करेगा? चलिए नाम क्या है इसका? क्या नाम है इसका? आपने कहा इसका नाम है पैनक्रियाज। इसमें कुछ सेल्स होती हैं, ये तो एसिनाई है, ये आइसोलेट ऑफ लैंगहॉर्न है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही रिलीज करती है। तो चलो ऑप्शन तो हमारे पास आ गए हैं। आपने कहा यहाँ पर क्या है? इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है? आपने कहा लीवर करता है, स्टमक करता है, पैनक्रियाज करता है, या गॉल ब्लैडर करता है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, दैट इज पैनक्रियाज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट क्या था? इन शॉर्ट आपसे पूछा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी जिसका एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड में हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए, आपने कहा फैटी एसिड है, दूसरा कहता है अमाइनो एसिड है, तीसरा कहता है ग्लूकोज है, चौथा कहता है ग्लिसरॉल है। ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करेंगे। देखो एक बार, हमने ये चीजें काफी बार डिस्कस की है। क्या होगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा? चलिए तो सिंपल सी चीज है, हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही नहीं बल्कि सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो पता होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा फैटी एसिड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किसका होगा? जैसे कि जो फैटी एसिड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किसका है? फैट का है। जैसे कि अमाइनो एसिड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किसका होगा? प्रोटीन का होगा। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो किसका है? कार्बोहाइड्रेट का होगा। और ग्लिसरॉल भी यहाँ पर किसका है? फैट का है। तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड किसके होते हैं? यहाँ पर फैट के होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट या फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है। बाकी हमने फैट के बारे में बात की, फैट का फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, प्रोटीन का अमाइनो एसिड यहाँ पर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि
एब्जॉर्प्शन करना, अवशोषण करना, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, या फिर प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, या आपने कहा स्टोरेज ऑफ बाइल। क्या फंक्शन है इसका? प्राइमरी जो फंक्शन होगा आपने कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन जो है वो भी यहाँ पर होता है, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो है मेनली, क्योंकि डाइजेशन तो और कंपार्टमेंट में भी होता चला आ रहा है। अगर हम प्राइमरी फंक्शन कहें तो वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट ही हुआ है। ये वो कौन सा एंजाइम है जो मुंह में कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होता है? ऑप्शन एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का पार्ट नहीं है? आपने कहा लिवर, गॉल ब्लैडर आता है, लंग्स आते हैं, या स्टमक आता है। ऑफ कोर्स लंग्स यहाँ पर हमारा क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर अंटिल नीडेड फॉर डाइजेशन। तो बाइल जो होता है वो किस ऑर्गन के थ्रू सिक्रीट होता है? तो चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, किसके थ्रू होगा? लिवर के थ्रू होगा। नेक्स्ट है, वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड प्राइमरली अकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। कहाँ? क्या ऑप्शन है? स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, या इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो काफी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आपके सिंपल से ही क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ऐसे ही आप पूरे जो चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे और उसको यहाँ पे पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।